नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है अमावस्या। तो दोस्तों, अमावस्या जो इस बार आई है वो 30 मई 2022 को। ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी और विशेष फल देने वाली अमावस्या है, जिसे हम सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। क्योंकि ये इस बार सोमवार को पड़ी है तो इसे हम सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। तो ये अमावस्या जो है दोस्तों, ये अमावस्या दोस्तों 30 साल बाद इस तरह से जो योग बना है वो ज्योतिषों के अनुसार 30 साल बाद ये बना है। तो ये दोस्तों जो अमावस्या होती है वो विशेषकर पितरों के लिए होती है। जो हमारे पूर्वज हैं, आपकी जो पीढ़ियां हैं, 7 पीढ़ियां, आपके जो पूर्वज हैं, वो जब यहाँ से इस पृथ्वीलोक से चले जाते हैं तो वो पितरलोक में जाके रुके होते हैं। तो पितरलोक में अगर वो असंतुष्ट होते हैं या नाराज होते हैं या किसी भी तकलीफ में होते हैं, तो वो उनका जो वो दुख है वो हमसे नाराज होने के कारण या उन्हें कोई और दुख है तो हम भी परेशान होते हैं। वो आशा करते हैं कि जो पृथ्वी लोक में उनके पुत्र नाती पोते जो भी हैं वो उनके लिए कुछ करें। तो इसी आस में वो इंतज़ार करते हैं, और ना अगर आप उनके लिए नहीं कुछ करते तो वो नाराज़ होते हैं, जिससे आपको कई तरह के दुख, तकलीफ, बीमारियां, धन की कमी, कई सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। जैसे आप ही हो, अगर आपने अपने बच्चे को कुछ काम के लिए कहा और वो सुन ही नहीं रहा है तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप उससे नाराज हो जाते हो। इसी तरह जब वो उनको कुछ चाहिए होता है वो हमें एक ऊर्जा के रूप में संकेत देते हैं, लेकिन हम वो संकेतों को नहीं समझ पाते, जिस वजह से वो हमसे नाराज हो जाते हैं और हम भी उनके वो साइन जो सिग्नल्स हैं उनको नहीं समझ पाते। तो इनके लिए जो बताए गए हैं ज्योतिष के अनुसार और हमारे जो ग्रंथों वेदों के अनुसार, उसके तरह से हम अगर करते हैं तो आपके पितर खुश हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। तो आपको धन में वृद्धि, दुख तकलीफों से मुक्ति हो जाएगी, आप भी सुख शांति से रहेंगे। तो इस बार जो अमावस्या है वो जेठ अमावस्या है। इस दिन शनिवार शनि देव का जन्म भी हुआ था। तो ये सोमवती जो अमावस्या है ये बेसिकली तो 29 तारीख से ही शुरू है, लेकिन ये ख़त्म जब हो रही है वो 30 तारीख को है। तो ये 29 तारीख को 2:54 54 मिनट पे आपकी दोपहर में शुरू होगी और अगले दिन 30 5 2022 तक रहेगी 4:59 तक, शाम तक। तो ये जो समय है हम 29 को नहीं मानते, जब ये ख़त्म होती है तब तक हम उस दिन को ही मानते हैं। तो इसलिए हम अमावस्या को 30 तारीख को ही मानेंगे। तो आपने दोस्तों 30 तारीख को अगर कुछ नियम, कुछ जो उनके लिए, पितरों के लिए कुछ करते हो तो आप अनंत फल प्राप्त करते हैं। इससे आपका पितृदोष भी फिर खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, उस दिन अपने गंगा जल से, या तो आप ऋषिकेश वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे गंगा में अपने स्नान करना है। अगर आपको गंगा नहीं मिलती तो जैसे हम मार्केट से कुछ गंगा जल की शीशियाँ ले लेते हैं, उससे नहाते समय कुछ 1 ढक्कन 2 ढक्कन अपने जिस नहाने वाले जल में मिला लें और फिर नहा लें। इससे भी आपको अनंत लाभ होता है और अपनी 7 पीढ़ियों को खुश रखने के लिए, सुखी रखने के लिए आप उनके लिए दान कर सकते हैं और उनके लिए नाम जप भी करें। अपने सभी 7 पीढ़ियों को नमस्कार करते हुए, ध्यान करते हुए आपने उन सभी का
जो है अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है, या कोई आप मंत्र जाप जो करना है वो उनके लिए करना है, भी अपनी 7 पीढ़ियों के लिए वो करना भी मंत्र कर रहा हूँ, ये सारा उन्हें समर्पित हो। इस तरह से करके आपने उस नाम जप को, जो भी आपके गुरु ने या ईष्ट ने दिया है, या आप किसी भी देवी देवता को जो मानते हो उसका आप मंत्र जाप उस दिन कर सकते हो। इससे आपकी क्या हो, इच्छाएँ भी कोई अगर आप उस दिन माँगते हैं तो आपके पितर जो है आपको इच्छाएँ भी आपकी पूर्ण करते हैं। पितर आपके खुश हो जाते हैं इस तरह से। तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पितरों के जो लिए नाम जप करना है, ताकि वो भी मुक्त हो सकें। तो इस दिन आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर आपने संकल्प करना है और कम से कम अपने 30 मिनट तक अपने पितरों के लिए नाम जाप करना है, ध्यान साधना करनी है, ताकि आपके पितर शांत हो जाएँ। और उस दिन आप जैसे खीर, पूड़ी और जल जैसे बनाते हैं, तो उनको आप अर्पण करें, अपने पितरों के नाम पर अर्पण करें। इस दिन जो है पितरों के आगे आप दिया भी जलाएँ और ये खीर, पूड़ी, जल भी उन्हें रखें उनके आगे। तो इस दिन कई लोग जो है बरगद की परिक्रमा भी करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। दान भी कर सकते हैं, और जो अपने पूजा पाठ करनी है वो भगवान शिव की, विष्णु की, माता आदिशक्ति की कर सकते हैं। तो ये आपने कुछ जो है आपको बताई गई हैं टिप्स, इनको आप करें तो आपके जो पितर हैं वो खुश हो जाएँगे और आप फिर जीवन में अपने खुशी महसूस करेंगे, बरकत आएगी, घर में धन आएगा, बीमारियाँ दूर हो जाएँगी, सुख शांति आपके घर में प्रवेश करेगी। तो ये जो अमावस्या है, ये आती तो वैसे तो हमेशा हर महीने में एक बार आती है, क्योंकि जो 15 दिन आपके जो होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं और 15 दिन आपके जो हैं शुक्ल पक्ष के होते हैं। तो उसमें आपकी एक पूर्णिमा आती है और एक अमावस्या आती है। जो आपकी अमावस्या आती है उस दिन आपको ध्यान भजन ज़रूर करना चाहिए अपने पितरों के लिए, ताकि वो शांत रहें। और इस दिन कुछ नकारात्मक ऊर्जाएँ भी आती हैं, तो अगर आप इस दिन ध्यान साधना करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी और शाम को भी, रात को भी करते हैं कम से कम 2 बार, तो भी आपके जो पितरों को अपने ये सारा ध्यान अर्पण कर देना है। तो ताकि आपके जो पितर हैं वो खुश हो जाएँ। तो ये दोस्तों जो सोमवती जो अमावस्या इस बार आई है, ये अमावस्या साल में 1 या 2 बार होती है। तो ये साल की समझ लीजिए आखिरी सोमवती अमावस्या है, जिसमें आपको ये अपार आपके ऊपर कृपा होगी, चमत्कारी अमावस्या है आपके लिए। तो इसलिए अपने पितरों को खुश रखने के लिए आपको ये सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन मिलती है साल में 1 बार। तो इसे मिस मत करिए। इस दिन आपके पितरों को के लिए आप दान, जो भी दान आप कर सकते हैं वो करें। गरीबों को बाँटें, वो चीज़ें दें उनके नाम पर लेकर। और बाकी आपने जो आपको जैसे बताया है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपने 30 मिनट सुबह ध्यान करना है और शाम को भी 30 मिनट का ध्यान करें। और उनको जो अपने खीर, पूड़ी या जल जो चढ़ाना है वो आप उनके नाम का चढ़ाकर रख देंगे। और कोशिश करनी है जो आपको जल बताया है उसी से ही आपने स्नान करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो उसका हम उत्तर शीघ्र से शीघ्र आपको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आपने ये बेल बटन को नहीं दबाया है तो वो भी दबा लें, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन समय-समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अपने इसको वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि ये साल में 1 बार ही अमावस्या आती है या 2 बार आती है। तो इस साल की ये एक ही अमावस्या है इस साल में। तो ये 30 साल बाद इस तरह का जो योग बना है, जो आपके पितरों को शांत कर देगा, तो उनके लिए आपने ये करना है। इसमें आपके पितरों का भी जो है भी उनके कृपा प्राप्त कर पाएँगे। तो दोस्तों, इसी के तहत हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।